दोस्तों, हमारे पौराणिक शास्त्र में कई देवी देवताओं की महिमा और उनकी कथा बताई गई है। उन्हीं देवी में से एक मां मनसा देवी हैं, जिनकी पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये त्रिलोकीनाथ महादेव और माता पार्वती की लाडली बेटी है। तो आइए जानते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मनसा देवी की जन्म की कहानी। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों के तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब उनकी संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पिणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ, वह मनसा देवी माता का रूप है। दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान शिव शंकर एक सुंदर योगी का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब उनका सुंदर रूप देखकर कपड़ा धो रही एक गांव की महिला उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपने वश में करने के लिए भगवान शिव के ही बनाए वशीकरण मंत्र का उपयोग करने लगी। तब शिव शंकर अपने बनाए हुए तंत्र की लाज को रखने के लिए वह उस स्त्री के वशीकरण पाश में बंध गए। तब इन दोनों के संबंध से जो कन्या उत्पन्न हुई, वह मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी के अनुसार मनसा देवी का आधा अंश दैवी है और आधा अंश मनुष्य का है। पृथ्वी पर मां मनसा देवी की पूजा सबसे पहले शिव का भक्त चंद्रधर ने की थी। कहा जाता है कि धरती पर शिव का एक भक्त चंद्रधर रहता था। मनसा देवी का एक अभिशाप था कि यदि चंद्रधर ने उसकी पूजा कर लेगा, तो धरतीवासी भी मां मनसा देवी की पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। मां मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था। मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 6 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने मां मनसा देवी से प्रार्थना की। मां मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम लखिंदर रखा गया। लखिंदर का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या शाही सौदागर की पुत्री बेहुला के साथ किया गया। बेहुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की, तो मां मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्यु दंड दे दिया। सर्प दंशन से लखिंदर की मृत्यु हुआ। बेहुला ने लखिंदर को लेकर नाव के सहारे स्वर्ग लोक पहुंची। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के भगवानों से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, पर कोई भी देवता ये करने में सक्षम नहीं था। फिर सती बेहुला ने शिव से प्रार्थना की वह उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को ये पता चला कि मां मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर मां मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लखिंदर के प्राण वापस लौटा दो। मगर मनसा देवी ने कहा, मैं अपनी पूजा का प्रचार करना चाहती हूँ और बेहुला की ससुर चंद्रधर ने मेरी पूजा करना नहीं चाहता है। अगर बेहुला ने अपनी ससुर के हाथों मेरी पूजा करवाने का वचन दे, तो मैं लखिंदर का जीवन दान दे सकती हूँ। बेहुला ने मां मनसा देवी की बात मान गई। फिर मां मनसा ने लखिंदर को जीवन दान दे दिया। लखिंदर को पाकर बेहुला ने अपना ससुराल चंपक नगर आई और अपनी ससुर से मां मनसा देवी की पूजा करने को कहा। राजा चंद्रधर ने मां मनसा की पूजा करने के लिए राजी हुआ। फिर मां मनसा ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। चंद्रधर और उसकी पत्नी सनका ने मां मनसा देवी पर फूल अर्पण करने लगे, तो मां मनसा ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने मां मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें मां मनसा देवी के नाम से पूजेंगे और जो भी भक्त मां मनसा देवी की सच्चे मन से पूजा करेंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी।